आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने हम सबको मिलने का मौका दिया, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा, करीब पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ सुबह, नया नियम शाम को, पुराना नियम, ताकि एक साल में बाइबल कंप्लीट हो सके। आज हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की पुस्तक में से 23 और 24 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। 7वें वर्ष में यहोयादा ने हियाव बांधकर योराम के पुत्र अजर्याह, यहोहानान के पुत्र इस्माइल, ओबेद के पुत्र अजर्याह, अदायाह के पुत्र मासेहा और जिक्री के पुत्र एलीशापात, इन शतपतियों से वाचा बांधी। तब वे यहूदा में घूमकर यहूदा के सब नगरों में से लेवियों को और इज़राइल के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को इकट्ठा करके यरूशलेम में ले आए। उस सारी मंडली ने परमेश्वर के भवन में राजा के साथ वाचा बांधी और यहोयादा ने उनसे कहा, सुनो, यह राजकुमार राज्य करेगा जैसे कि यहोवा ने दाऊद के वंश के विषय कहा है। तुम एक काम करो, अर्थात तुम याजकों और लेवियों को के 1/3 लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो वे द्वारपाली करें, और 1/3 लोग राजभवन में रहें, और 1/3 लोग नेव के फाटक के पास रहें, और सब लोग यहोवा के भवन के आंगनों में रहें। परंतु याजकों और सेवा टहल करने वाले लेवियों को छोड़ और कोई यहोवा के भवन के भीतर न आने पाए। वे तो भीतर आएं क्योंकि वे पवित्र हैं, परंतु सब लोग यहोवा के भवन की चौकसी करें। लेवी लोग अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहें, और जो कोई भवन के भीतर घुसे वह मार डाला जाए। तुम राजा के आते जाते उसके साथ रहना। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार लेवियों और सब यहूदियों ने किया। उन्होंने विश्राम दिन को आने वाले और विश्राम दिन के जाने वाले दिनों के दोनों दलों को अपने अपने जनों के साथ कर लिया, क्योंकि यहोयादा याजक ने किसी दल के लेवी को विदा न किया था। तब यहोयादा याजक ने शस्त्रपति और राजा दाऊद के बर्छे और भाले और ढालें जो परमेश्वर के भवन में थी दे दी। फिर उसने उन सब लोगों को अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी आड़ करके खड़ा कर दिया। तब उन्होंने राजकुमार को बाहर ला उसके सिर पर मुकुट रखा और साक्षी पत्र देकर उसे राजा बनाया। यहोयादा और उसके पुत्रों ने उसका अभिषेक किया और लोग बोल उठे, राजा जीवित रहे। तब जब अतल्याह को उन लोगों का हल्ला जो दौड़ते और राजा को सराहते थे सुनाई पड़ा, तब वह लोगों के पास यहोवा के भवन में गई। उसने क्या देखा कि राजा के द्वार के निकट खंभे के पास खड़ा है, और राजा के पास प्रधान और तुर्री बजाने वाले खड़े हैं, और सब लोग आनंद कर रहे हैं और तुर्रियां बजा रहे हैं और गाने बजाने वाले बाजे बजाते और स्तुति करते हैं। अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर पुकारने लगी, राजद्रोह, राजद्रोह। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपति को बाहर लाकर उससे कहा, उसे अपनी पंक्तियों के बीच से निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले वह तलवार से मार डाला जाए। याजक ने कहा, उसे यहोवा के भवन में न मार डालो। तब उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी, और वह राजभवन के घोड़ा फाटक के द्वार तक गई और वहां उस पर उसको मार डाला। तब यहोयादा ने अपने और सारी प्रजा के और राजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियों और मूर्तियों को टुकड़े टुकड़े किया, और मतान नामक बाल के याजक के वेदियों के सामने ही घात किया। तब यहोयादा ने यहोवा के भवन की सेवा के लिए उन लेवी याजकों को ठहरा दिया, जिन्हें दाऊद ने यहोवा के भवन पर दल दल करके उसके लिए ठहराया था, कि जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही वे यहोवा को होमबलि चढ़ाएं और दाऊद की चलाई हुई विधि के अनुसार आनंद करें और गाएं।
उसने यहोवा के भवन में फाटकों पर द्वारपालों को इसलिए खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध हो वह भीतर जाने न पाए। वह शतपति और रईसों और प्रजा पर प्रभुता करने वाले और देश के सब लोगों को साथ करके राजा को यहोवा के भवन के नीचे ले गया और ऊंचे फाटक से होकर राजभवन में आया और राजा को राजगद्दी पर बैठाया। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो तलवार से मार डाली गई थी। जब योआश राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिबिया था जो बेरशेबा की थी। जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश और काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। यहोयादा ने उसको 2 विवाह कराए और उससे बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। उसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की इच्छा उपजी। तब उसने याजकों और लेवियों को इकट्ठा करके कहा, प्रतिवर्ष यहूदा के नगरों में जाकर सब इजरायलियों से रुपया लिया करो जिससे तुम्हारे परमेश्वर के भवन की मरम्मत हो। देखो इस काम में फुर्ती करो। तो भी लेवियों ने कुछ फुर्ती ना की। तब राजा ने यहोयादा याजक को बुलवाकर पूछा, क्या कारण है कि तूने लेवियों को दृढ़ आज्ञा नहीं दी कि वे यहूदा और यरूशलेम से उसे चंदे के रुपए को ले आएं, जिसका नियम यहोवा के दास मूसा और इजराइल की मंडली के साक्षी पत्र के तंबू के निमित्त चलाया था। उस दुष्ट स्त्री अतल्याह के बेटों ने तो परमेश्वर के भवन को तोड़ दिया था और यहोवा के भवन की सब पवित्र की हुई वस्तुएं बाल देवता के लिए प्रयोग की थी। राजा ने एक संदूक बनाने की आज्ञा दी और वह यहोवा के भवन के फाटक के पास बाहर रखा गया। तब यहूदा और यरूशलेम में यह प्रचार किया गया कि जैसे चंदे का नियम परमेश्वर के दास मूसा ने जंगल में इजराइल में चलाया था, उसके रुपए यहोवा के निमित्त ले आओ। तो सब हाकिम और प्रजा के सब लोग आनंदित हो रुपया लाकर जब तक चंदा पूरा न हुआ तब तक संदूक में डालते गए। जब जब वह संदूक लेवियों के हाथ में राजा के प्रधानों के पास पहुंचाया जाता, यह जान पड़ता था कि उसमें रुपया बहुत है। तब तब राजा के प्रधान और महायाजक के अधिकारी आकर संदूक को खाली करते और उसमें उसे फिर उसके स्थान पर रख देते थे। उन्होंने प्रतिदिन ऐसा किया और बहुत रुपया इकट्ठा किया। तब राजा और यहोयादा ने वह रुपया यहोवा के भवन के काम करने वालों को दे दिया और उन्होंने राजमिस्त्रियों और बढ़ाइयों को यहोवा के भवन के सुधारने के लिए, लोहारों ठठेरों को यहोवा के भवन की मरम्मत करने के लिए मजदूरी पर रखा। कारीगर काम करते गए और काम पूरा होता गया और उन्होंने परमेश्वर का भवन जैसे का तैसा बनाकर दृढ़ कर दिया। जब उन्होंने वह काम पूरा कर लिया तब वे शेष रुपया राजा और यहोयादा के पास ले गए और उन्होंने यहोवा के भवन के लिए पात्र बनाए गए, अर्थात सेवा टहल करने के, होमबलि चढ़ाने के पात्र और धूपदान आदि सोने चांदी के पात्र। जब तक यहोयादा जीवित रहा तब तक यहोवा के भवन में होमबलि नित्य चढ़ाए जाते थे, परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और वह दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मारा तब वह 135 वर्ष का था। दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई क्योंकि उसने इजराइल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत की और राजा ने उसकी मानी। तब वे उसके पितरों के परमेश्वर यहोवा का भवन छोड़कर आशुरों और मूर्तों की उपासना करने लगे। अंत उनके ऐसे दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। तो भी उनने उनके पास नबी भेजे कि उनको यहोवा के पास फेर लाएं और उन्होंने उन्हें चिता दिया, परंतु उन्होंने कान ना लगाया। तब परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकर्याह में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यूं कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम्हारा भला नहीं हो सकता। देखो तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया है। तब लोगों ने उसके विरुद्ध द्रोह की घोषणा करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन के आंगन में उस पर पथराव किया। यो राजा योआश ने उस
प्रीति भूल कर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया। मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके इसका लेखा ले। नए वर्ष के लगते ही अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नष्ट किया और उसका सब धन लूट कर दशमिक के राजा के पास भेजा। आरामियों की सेना थोड़े ही सैनिकों के साथ तो आई, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ में कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया। इस प्रकार योआश को भी उन्होंने दंड दिया। जब वे उसे बहुत ही घायल अवस्था में छोड़ गए, तब उसके कर्मचारी ने यहोयादा याजक के पुत्र के खून के कारण उसे द्रोह की गोष्ठी करके उसके बिछोने पर ही ऐसा मारा कि वह मर गया, और उन्होंने उसको दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। जिन्होंने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की थी वे ये थे, अर्थात अमोनी, शेमात का पुत्र जाबाद, शिमरित, अमाउबीन का पुत्र यहोजाबाद, उसके बेटों के विषय में उसके विरुद्ध जो बड़े दंड की नबूवत हुई उसके और परमेश्वर के भवन के बनाने के विषय में सब बातें राजा के वृत्तांत की पुस्तक में लिखी हैं। तब उसका पुत्र अमासाया उसके स्थान पर राजा हुआ। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, ये छोटा सा वचन है, हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक सारे मेरे मसीह भाई बहनों को फिर से जय मसीह।